न पूछ आलमे बरगश्ता तालई आतिश, बरसती आग जो 12 की आरजू करते। और पंजाब पाकिस्तान के लोगों की किस्मत भी ऐसी ही है कि अगर वो 12 की आरजू करें तो शायद बामे फलक से आग ही बरसनी शुरू हो जाए। अगर यकीन नहीं आता तो ये निगरान जो कैबिनेट है उसकी जानिब से रवां माली साल का आइंदा आने वाले 4 माह का बजट देख लीजिए। और निगरान वजीर आला की जेर सदारत पंजाब काबीना का 31वां इजलास हुआ और उसमें आइंदा 4 माह के लिए इस माली साल के वास्ते फरवरी 2024 तक के वास्ते, नवंबर तक फरवरी 2024 के वास्ते बजट पास किया गया है। और जो जनाब 2073 अरब रुपए का वो बजट है जिसमें जनाब 351 अरब रुपए तरक्याती अखराजात की मद में रखे गए हैं और अवामी रिलीफ की मद में 50 अरब रुपया रखा गया है। सेहत के वास्ते 208 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, और जबकि तालीम के लिए 222 अरब रुपया और ज़रई शोबा के लिए 10 अरब रुपया। याद रहे कि स्टेटिस्टिक्स ऑफ ब्यूरो है जो खास तौर पे जो स्टेटिस्टिक्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे पाकिस्तान की अपनी वेबसाइट्स पे बताती है। वो आज भी कहती है कि हमारा जो जीडीपी का 60% वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है और उसके लिए हमने सिर्फ 10 अरब रुपए रखा है। अब ये देखिए कि ये है वो किस्मत कि ये लोग तो शायद 12 की आरजू करें तो आग ही बरसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या तरक्याती अखराजात की मद में 351 अरब रुपया है और सेहत के वास्ते 208 अरब रुपया है। गोया तरक्याती अखराजात हैं, उसमें जो चीजें भी ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, दूसरी चीजें ले लें, वो इंसान से अहम हो गई। याद रहे कि ये चीजें तो मरबूत हैं इंसानी जिंदगी से। अगर इंसान जिंदा है तो तभी तरक्याती काम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा तो उसके काम आएगा। और जब इंसान ही जिंदा नहीं तो फिर सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का या दूसरे तरक्याती अखराजात का कोई क्या करेगा? क्या चरिंद परिंद उससे फायदा उठाएंगे? और इंसान की जिंदगी के लिए सिर्फ 208 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एक छोटे से आपको आदाद शुमार बताता चलूं कि ये जो वतीरा है ये सिर्फ निगरान कैबिनेट का, निगरान वजीर आला पंजाब का नहीं है। ये वतीरा तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का रहा है। और कहते हैं कि एक पंजाबी में कहावत है कि रूड़ी दी भी 12 साल बाद सुनी जाती। यानी जो गंद होता है, गार्बेज होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको भी तगय्युर आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है 12 बरस बाद। मगर कमो बेश एक तिहाई यानी 75 बरस गुजरने के बावजूद हम अवाम के साथ यही खिलवाड़ किया जा रहा है। अब छोटे से आदाद शुमार सुन लीजिए कि पंजाब का जो पॉपुलेशन है यानी जो आबादी है वो 12 करोड़ 74 लाख यानी नियर अबाउट 13 करोड़ नफूस पे मुश्तमिल है। और ये वो है जो अभी काउंटेड नहीं है, इससे बढ़ सकती है। आप सिर्फ 13 करोड़ ही कर लीजिए और 13 करोड़ में से आप यूं कर लीजिए कि 4 माह में सिर्फ 3 करोड़ इंसान ही बीमार हो, जिनमें डिलीवरी केसेस यानी जच्चा बच्चा ऑपरेशन, सिजेरियन, नॉर्मल डिलीवरी, फिर बच्चों की जो नर्सरीज हैं उनके इंतजाम इंसराम, टीबी के मरीज हैं, जो कार्डिक पेशेंट हैं, जो दिल के मरीज हैं, जो मेंटल हेल्थ में हैं, जो जनाब एक्सीडेंटल केसेस हैं, जो रोज मैं आपको बताता चलूं कि आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में जो माइनर एक्सीडेंट हैं वो 200 से मुतजाज़ब हैं रोज, और उनकी मरहम पट्टी है अस्पतालों में। और जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं जो लोग जाते रहते हैं, डेंगी पेशेंट्स हैं, डेंगी किट्स हैं, और जनाब इस तरह के कई केसेस हैं। वो सिर्फ आप 13 करोड़ में से 3 करोड़ को 4 माह के लिए बीमार कीजिए। और ये जो आपको ये चीदा चीदा बीमारियां बताई हैं, इनमें अगर आप हिसाब लगाए हैं कि वो 3 करोड़ मरीजों को 4 माह में 6,000 रुपए का
हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो 180 अरब रुपए बनते हैं, यानी वो यूं उड़न-छू हो जाता है 208 अरब रुपए का बजट सिर्फ 3 करोड़ मरीजों के वास्ते। और ये जो चीदा-चीदा बीमारियां बताई हैं जो कि होती हैं, जबकि इससे बहुत ज्यादा खर्चा मरीजों पे होता है। और अगर 13 करोड़ पे ये तकसीम करें सिर्फ 2000 रुपया 4 माह में हेल्थ बज के ज़िमन में, तो ये 260 अरब बनता है, यानी 58 अरब रुपया उस बजट से जायद जो मुख्तस किया गया है 208 अरब रुपया। और चलिए आपने कर दिया, मगर तरक्याती बजट जो इंसानी जिंदगी से आपको अहम लगता है, 351 अरब हमारे तमाम हुक्मरानों को, भले वो निगरान हुक्मरान हो या भले वो मुस्तकिल हमारे हुक्मरान हो, जनाब अबूरी हुक्मरान हो, ऐसा ही है। और ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही तलाश करें। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि आज लाहौर में एक निजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम पाकिस्तान काकड़ साहब ने ये कहा है कि जनाब, इंतखाबात की तारीख देना मेरा काम नहीं, ये इलेक्शन मेरा मैंडेट नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो भाईजान को ये भी तो बता दे, क्या निगरान गवर्नमेंट्स का, आप वजीर आजम पाकिस्तान, जो आपके नीचे फॉर्मेशंस हैं, जो यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनका ये काम कैसे हो गया कि जनाब वो बजट भी देंगी और वो पास भी करेंगी, जबकि इलेक्शन एक्ट जो है 2017 वो तो निगरान हुकूमतों के लिए कुछ और वजाहत करता है। तो ये वजाहत वजीर आजम साहब कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और आप लोग अगर खुद से ये वजाहत कर दें तो ये आप लोगों के हक में ज़्यादा बेहतर है।